हमले में शामिल आतंकियों पर एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी घाटी में काफी समय से एक्टिव थे, बताया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। आतंकियों का ये मॉड्यूल कश्मीर में पहले भी हमले कर चुका है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में भी हमले के बाद आतंकी बचकर भागे थे और पहले के कई हमलों में इसी मॉड्यूल का हाथ था और बताया जा रहा है कि इसी मॉड्यूल का हिस्सा थे वो आतंकी जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था, 26 लोगों की जान ली थी। और सबसे पहली तस्वीरें एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं, पल पल की जो अहम जानकारी है, अपडेट्स है, सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर आपको बता रहे हैं ये बड़ा खुलासा। एनडीटीवी इंडिया पर हमले में शामिल आतंकियों पर एक्सक्लूसिव खबर, खतरनाक मॉड्यूल जिसका हाथ इसमें शामिल था। घाटी में काफी समय से ये एक्टिव बताए जा रहे थे आतंकी और पहले भी कई हमलों में इसी मॉड्यूल का हाथ था। तो आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी बता रहे हैं कि क्या कुछ नए खुलासे इस वक्त हुए हैं। सुरक्षा बल जो है वो लगातार अपनी जांच में जुटे हुए हैं, आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकी आदिल जो है उसके घर पर ब्लास्ट हुआ है, वहां पर विस्फोटक जो है वो मिलने का शक सुरक्षा बलों ने जाहिर किया था और उसके बाद जब सुरक्षा बल वहां पर पहुंचते हैं, ये ब्लास्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वो घर था आतंकी आदिल का जहां पर ब्लास्ट हुआ है, वहां पर विस्फोटक रखे होने की सूचना दी गई है। दूसरी बड़ी तस्वीरें हैं आतंकियों के छिपने का ठिकाना यहां पर सामने आया है, जो हाइड आउट होते हैं लोगों के, जो ये जंगलों में बनाते हैं। कुलगाम की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से आतंकियों ने अपने छिपने के लिए ठिकाना बनाया हुआ था, ये इसमें नजर आ रहा है। लकड़ियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, लकड़ियों के फट्टे बनाए गए, लकड़ियों से छुपाकर जो लकड़ियों की टहनियां होती है, पेड़ों की टहनियां, उनके मोटे मोटे तने होते हैं, उनका इस्तेमाल करके छुपने की जगह यहाँ पर बनाई हुई है। और तीसरी तस्वीरें वो आतंकियों के स्केच जो हमारी एजेंसियों की तरफ से जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 20 लाख का इनाम इन लोगों के लिए तय किया गया है। ऐलान यहाँ पर यह किया गया है कि जो भी इन आतंकियों की हमें सूचना देगा पुलिस को, उन्हें 20 लाख का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। तो तेज हो गई है यहाँ पर तलाश इन आतंकियों की और कोना कोना चप्पे चप्पे पर नजर डाली जा रही है ताकि कोई भी आतंकी यहाँ से बच नहीं पाएगा। और किस तरह से ये जो मॉड्यूल है पहलगाम में जो हमला किया, जिस मॉड्यूल ने वो काम कर रहा था, उसकी भी यहाँ पर आपको हम सूचना देते चल रहे हैं। कई महीनों से घाटी में ये आतंकी एक्टिव थे। जो खबर सामने आई थी एनडीटीवी पर, हमने आपको बताया था कि 1 से 7 अप्रैल के बीच में रेकी की गई थी इन इलाकों की, वो खबर कहीं ना कहीं सामने आई है। पहले के भी कई हमलों में ये जो आतंकी है ये शामिल थे जिन्होंने पहलगाम में हमला किया। इस मॉड्यूल के आतंकी सोनमर्ग, बूटा पथरी जो है गांदरबल में ये हमलों को अंजाम दे चुके हैं। इसी मॉड्यूल के आतंकी जिन्होंने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया। अक्टूबर 2024 में बूटा पथरी और सोनमर्ग में हमला किया था, आपको याद होगा, वहां पर भी ये हमले हुए थे। दिसंबर 2024 में आतंकी जुनैद जो है वो मार गिराया गया था। दिसंबर 2024 में ज्यादा वक्त अभी उसको बात को नहीं हुआ है। और लश्कर का A+ कैटेगरी आतंकी था जुनैद, ये हम सब जानते हैं कि कितना खूंखार ये आतंकी था। और एक बड़ी कामयाबी जुनैद को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों को हाथ लगी थी। आतंकी जुनैद कुलगाम का रहने वाला था और ये जो हाइड आउट आपको हम दिखा रहे थे वो कुलगाम से ही यहाँ पर मिले हैं। ऑपरेशन में बाकी आतंकी जो थे वो भाग गए थे लेकिन जुनैद इसमें मारा गया था। लश्कर तैयबा का बेहद खतरनाक ये मॉड्यूल बताया जा रहा है जो इस तरह से एक्टिव है घाटी के कई इलाकों में, खासकर जो साउथ कश्मीर है उसकी अगर हम बात करें, आतंकियों के पास एडवांस हथियारों की ट्रेनिंग जो है वो भी उन्हें दी गई है और उसी हथियारों की ट्रेनिंग के चलते ये इस तरह से लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो देखिए, आतंकी मॉड्यूल को लेकर पूरी जानकारी हमने आपको बताई ग्राफिक्स के जरिए। अब आपको बता दें कि पहलगाम से पहले इन आतंकियों ने आखिरकार क्या क्या किया। अक्टूबर 2024 में बूटा पथरी में इसी मॉड्यूल ने जो हमला था वो किया था। सेना के 2 जवान इसमें शहीद हो गए थे, 4 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद अक्टूबर में ही सोनमर्ग में हमला किया। टनल में काम कर रहे 6 मजदूर थे जिसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। तो पहलगाम हमले से पहले भी जो ये मॉड्यूल था ये घाटी में कई ऐसे हमलों को अंजाम दे चुका था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। सोनमर्ग की अगर बात की जाए, बूटा पथरी की बात की जाए जहां पर सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे और 4 लोगों की मौत हो गई थी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे तक ये तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। हम श्रीनगर में वो मौजूद हैं। मुकेश, यहाँ पर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से आपने पहले भी बताया था कि 1 से 7 अप्रैल के बीच में रेकी की गई थी कुछ आतंकियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, और अब इस मॉड्यूल का मामला जो सामने आया है उसके बारे में डिटेल में बताएं, किससे जुड़ा हुआ है ये मॉड्यूल और आतंकियों को लेकर क्या सूचना?
देखिए, सुरक्षा एजेंसियों के टॉप सोर्सेज से एनडीटीवी को ये जानकारी मिली है और ये बेहद ही एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो मॉड्यूल है जिसने पहलगाम में हमला किया है, ये मॉड्यूल पिछले कई महीनों से घाटी में एक्टिव है। खास तौर से जो साउथ कश्मीर है उसको ये लगातार टारगेट कर रहा है और कई बड़े आतंकवादी हमले जो है वो करवा चुका है। इस मॉड्यूल में 5 से 6 बहुत ही कुख्यात और ख़तरनाक आतंकवादी हैं जो सीधा लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो टीआरएफ है जो इनको लोकल सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ ही इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, लोकल स्लीपर सेल्स हैं, कुछ लोकल लोग शामिल हैं जो इनको खाना पहुंचाते हैं या जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो इनको देते हैं। तो अब तक की जानकारी के मुताबिक इस मॉड्यूल का जो सरगना है वो लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद है, लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला जो पाकिस्तान में ये दोनों बैठे हैं, वहाँ से ये लगातार इस मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम बात करें हमलों की, तो अक्टूबर 2024 में इन लोगों ने बूटा पथरी में एक बड़ा हमला किया था जिसमें 4 लोग मारे गए थे, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में ही इन्होंने सोनमर्ग में हमला किया टनल में, जिसमें 6 मजदूर मारे गए और एक डॉक्टर जो है वो भी मारा गया था। उसके बाद दिसंबर 2024 में सुरक्षा बलों की एक मुठभेड़ हुई श्रीनगर के पास और यहाँ पर जो जुनैद अहमद भट्ट है जो कि कुलगाम का रहने वाला था और इसी मॉड्यूल का हिस्सा था, लश्कर तैयबा का A+ कैटेगरी का आतंकी था, उसको यहाँ पर सुरक्षा बलों ने मार गिराया। लेकिन उस मुठभेड़ के बाद इस मॉड्यूल के जो बाकी लोग थे वो वहाँ से भाग निकले और उसी मॉड्यूल के लोगों ने, अब कहा जा रहा है, तो जानकारी मिली है कि पहलगाम में ये बड़ा आतंकी हमला अंजाम दिया है जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए हैं और कई टूरिस्ट घायल हुए हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक ये जो पूरा मॉड्यूल है ये बहुत ही हाईली ट्रेंड है। घने जंगलों में कैसे रहना है, किस तरह से सर्वाइव करना है एडवर्स कंडीशन में, और किस तरह से हथियारों की ट्रेनिंग इनको दी गई है, ये काफ़ी लंबे समय से इनको ट्रेन किया गया। और इन्होंने जो पाकिस्तान क्रॉस करने के बाद ये इंडिया आए और यहाँ पर टीआरएफ के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन ये कर रहे हैं जिसमें लगातार बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जी।